नमस्कार फ्रेंड्स। अगर आप क्वालिटी कंसर्न व्यक्ति हैं और आपको मकान समझ में नहीं आ रहा है कोई, और आप मकान लेना चाहते हैं लेकिन क्वालिटी या किन्हीं अन्य कारणों से, लोकेलिटी के कारणों से मकान नहीं ले पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए विशेष है। बेसिकली इस वीडियो को हमने दो भागों में बांटा है। पहले तो हमने दिखाने का प्रयास किया है कि मकान बना कैसा है, और इसके वीडियो के दूसरे हिस्से में मैंने ये बताया है कि इस मकान को बनाया कैसे गया है और हम कैसा मकान बनाते हैं। हमारे पास डिफरेंट साइजेस के मकान उपलब्ध हैं, और आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से इस मकान को देखने की आपके अंदर अपने आप क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर एक बार देखिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सेपरेट फाउंडेशन पे बने हुए मकान हैं हमारे पास, यानी हर मकान का फाउंडेशन अलग है और डबल बीम डबल कॉलम पे मकान बने हुए हैं। और इसमें हमने डबल बीम के मकान बनाए हैं, यानी कि टाई बीम भी डाला है, और इसके अलावा इन मकानों में लटक बीम भी है। स्ट्रक्चर वाइज मकान आपको बहुत मजबूत मिलेगा। आगे आगे जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे हमारे मकानों की विशेषता आपको पता चल जाएगी कि हम आखिर क्या दूसरों से हटके क्या अलग सा दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मकान की हाइट मेन रोड से लगभग 3 फीट ऊंचाई पर है, और इसके अलावा मार्बल की फ्लोरिंग दी है हमने पोर्च एरिया में। पूरे मकान में जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर लटक बीम पूरे मकान में आपको मिलने वाला है। जो ये आपको बीम्स दिख रहे हैं ये लटक बीम होता है। ये स्ट्रक्चर बेस होता है, मकान भूकंप रोधी मकान होता है, और मजबूती के लिहाज से अगर किसी मकान में लटक बीम पड़ा है तो उसकी मजबूती कह सकते हैं कि डबल हो जाती है। हम पूरा मकान मोरंग की चुनाई से बनाते हैं। हम डस्ट या बालू का इस्तेमाल करते ही नहीं करते हैं। जो सामने आप विंडो के डोर्स देख रहे हैं ये टीक वुड की वुड है, और काफ़ी चौड़े फ्रेम पर ये विंडो बनाई गई है। सामने जो आपको टैब्स दिख रहे हैं सभी यहाँ पे टैब्स हम सोमानी के देंगे, और यहाँ पर आपको जो मिसलेनियस टैब्स हैं वो हैं वॉशिंग वगैरह एरिया के लिए। मकान में हमने वरुणा का समरसेबल डाल रखा है, और ख़ास बात है कि 1 हार्स पावर की नहीं बल्कि 1.5 हार्स पावर की यहाँ पर आपको हम मोटर डाल कर दे रहे हैं। 180 फीट की बोरिंग है, और फिनोलेक्स और या स्कीपर कंपनी के हम पाइप डालते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम केसिंग पाइप का इस्तेमाल करते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं। सामान्य रूप से लोग एग्रीकल्चर पाइप से बोरिंग करते हैं। सामने की ओर जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये हमारा एमसीबी पॉइंट है। यहाँ पे हमने फिलिप्स स्विचेज और फिलिप्स की एमसीबीज़ का इस्तेमाल किया है। हम अपने मकान में वायर केईआई के या वी गार्ड के ही डालते हैं। लोकल कोई भी इस मकान में आइटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। पोर्च एरिया काफ़ी बड़ा रखते हैं जिससे कि आपकी बड़ी गाड़ी आसानी से इसमें पार्क हो सके। सामने आपको स्टेयर्स दिख रहे हैं, बाहर से ही स्टेयर्स हैं कि अगर भविष्य में आप ऊपर वाले पोर्शन को रेंट पे उठाना चाहें तो अंदर आने की किसी को आवश्यकता नहीं होगी। 18 गेज की हम स्टील रेलिंग डालते हैं। 18 गेज का रहता है हमारा स्टील, जिंदल स्टील। और यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर इन्वर्टर इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि हमने 150 से 200 मकान बनाए हुए हैं तो हमें पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हमारे मकान की सबसे बड़ी विशेषता, हमारे मकान में आपको पैनलिंग मिलती है जो कि हमारे मकान की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। आपको कुछ रफ सरफेस दिख रहा होगा, बेसिकली इसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई इसलिए आपको ये काफ़ी रफ दिख रहा है। अब आप हमारे मकान के ड्राइंग रूम एरिया में प्रवेश कर गए हैं, और जैसा कि आपको शाइनिंग दिख रही है मकान की, ये हमने जो फॉल सीलिंग यहाँ पर बनाई है ये डबल फॉल सीलिंग बनाई है। डबल फॉल सीलिंग का फ़ायदा ये रहता है कि आपको इस मकान में सामान्य तापमान जो रहता है वो 3 से 4 डिग्री कम मिलता है, यानी ये मकान गर्म नहीं होता है। इसके अलावा जो ये विंडो है, बड़ी विंडो लगाते हैं जिससे कि आपको एयर वगैरह आसानी से मिल जाए। इसके अलावा इसमें देखिए, अगर जो आपको रेलिंग में जो इसमें जो ग्रिल में जो रॉड पड़ी हुई है ये 10 mm की है, सामान्य रूप से आपको 8 mm की मिलती है। हम टीवी पैनल भी मकान में लगा कर देते हैं। और इसके अलावा डबल फॉल सीलिंग है और मुर्गा जाली पर फॉल सीलिंग है, और जो फ्लोरिंग पर टाइल्स लगाए गए हैं ये 2x4 के हैं। नॉर्मली आपको 2x2 के टाइल्स हर जगह मिलते हैं, लेकिन हमारे मकानों में आपको 2x4 के मिलते हैं। आप हमारी चौखट को देखिए, 6 इंची चौखट हम लगाते हैं। आपको हर जगह 5 इंची या 4.5 इंची से ऊपर की चौखट कोई नहीं देता है। हमारे मकानों में आपको 6 इंची की चौखट मिलती है। मकान में
कॉलम अलग अलग हैं। ये हमारे ड्राइंग रूम का एक तरह से पार्टीशन वाला एरिया है। भविष्य में आप कभी इसमें कर्टन पार्टीशन कर सकते हैं। और ये कॉलम आपको दिख रहा है, हम जो कॉलम बनाते हैं उसमें 6 सरिया डालते हैं 12 mm की। नॉर्मली अपना भी लोग मकान बनाते हैं तो 4 सरिया से ऊपर नहीं डालते हैं, हम 6 सरिया डाल कर देते हैं। ये आपका डाइनिंग एरिया निकल कर आता है। सामने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे किचन दिख रहा है और ये खूबसूरत सा आपको लोकेशन आपको दिखती है जब यहाँ से आप खड़े होकर देखते हैं तो। सामने आपको किचन दिख रही है जिसमें कि हमने पैनल वर्क करा रखा है, लाइट्स भी लगा रखी हैं, देखने में खूबसूरत लगता है। पूरे घर में हमने फॉल सीलिंग, डबल लेयर फॉल सीलिंग की रखी है। डबल लेयर का मतलब है कि आपको हमारे घर में कहीं भी छत नहीं दिख रही। अगर ये 2 स्टेज दिख रहे हैं तो ये पूरी फॉल सीलिंग है। हमारी छत इसके 1 फुट ऊपर है। आपको किचन जेट ब्लैक कलर का किचन टॉप मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा हमने सभी टैब्स सोमानी की दे रखी हैं। सोमानी की टैब्स हैं, इसकी प्रॉपर गारंटी है। आपको हम गारंटी वाले पेपर भी दे देंगे। जो यहाँ पे गीज़र वगैरह का भी किचन में हमने प्रोविज़न कर रखा है। हम यहाँ पर इनालसा की चिमनी भी लगा कर देंगे। अभी इस मकान में चिमनी लगा जाना शेष है। मकान अभी फिनिशिंग स्टेज पर है, अभी कुछ काम बाकी है, वो हम कंप्लीट करेंगे। और अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ ये काउंटर कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसके अलावा हमारी जितने भी इसमें रैक्स होती हैं वो सभी हम बना कर देते हैं। हमारी किचन की एक विशेषता और भी है कि हम मार्बल पार्टीशन पर किचन बनाते हैं। मार्बल किचन और जो पिछली दीवार होती है उस पर भी टाइल्स लगाते हैं। तो भविष्य में कभी भी आप इसकी ड्रॉज वगैरह बाहर निकाल के रख लीजिए, वो आसानी से निकल आती हैं। और कभी भी आप इसको विशेष अवसर पे अगर आप धुलना चाहते हैं किचन के अंदरूनी हिस्से को तो धुल सकते हैं। यहाँ पे ना तो दीमक लगना है। यहाँ पर जो टैप्स हैं वो सोमानी के स्पैंडा मॉडल है। कई मॉडल आते हैं, स्पैंडा मॉडल है जो काफ़ी अच्छा कीमत का आता है। इसके अलावा इसमें आरओ का भी पॉइंट हमने दे रखा है। सामने हैंडमेड आपका ये सिंक है और जिसमें कि आपकी वेजिटेबल बास्केट वगैरह सब लगी हुई है या जो भी आप कहते हैं इसे। इसके अलावा ये हमारे जो माइका पेस्टेड हैं, प्लाई पे बना हुआ ये बॉक्सेस हैं हमारे, और इसमें हैंडल से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। और इस तरह से इसको नीचे लटकाया गया जिससे कि अभी हैंडल अगर ना यूज़ करना चाहे तो आसानी से इसको खोल सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिक पर है और इसमें बीच में जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर आप ग्लास पार्टीशन कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम ही इसको करके दे देंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर डिसाइड हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जैसा कि बता दिया चिमनी हम लगा कर देंगे। सामने आपको ये आपका डाइनिंग एरिया दिख रहा है और पूरे घर में खूबसूरत सी फाइनलिंग मिल जाएगी। आपको हमारे जो वुडन वर्क है इसमें आपको रफ दिख रहा है, यहाँ पे उसको पन्नी है चढ़ी हुई, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये काउंटर बेसिन है जो कि क्रेयॉन प्लस है, सोमानी का मॉडल जिसको कहेंगे। और इसमें नीचे भी अगर आप इसको हम खोल के दिखाते हैं आपको, आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे पीछे की तरफ हमने टाइल्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। यहाँ पर आपके सभी मॉप या कोई गैर जरूरी सामान आप इसमें नीचे रख सकते हैं। और सामने हमने 7 फीट पर 4 फीट के टाइल्स हमने दीवार पर भी लगा रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ये रफ सरफेस इस कारण दिख रहा है क्योंकि ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से माइका के ऊपर पन्नी लगी रहती है। जब इस पन्नी को हटा दिया जाता है तो ये काफ़ी प्लेन सरफेस खूबसूरत चमकदार निकल आता है। आपको ये वॉशरूम हमारा दिख रहा है, ये कॉमन वॉशरूम है जिसकी दीवार पर 2x4 के टाइल्स लगे हैं। डोर हाइट हमारे यहाँ 8 फीट है जो कि एक मकान को विशेष बनाती है। यहाँ पर कीट्स मॉडल की हमने शीट लगा रखी है, वेस्टर्न शीट है। ये आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर हम तय कर लेते हैं कि आपको इंडियन शीट चाहिए या वेस्टर्न शीट चाहिए, या एक वेस्टर्न चाहिए या एक इंडियन चाहिए। नीचे इसमें 12x12 के या 15x15 के हमने एंटी स्किड टाइल्स लगा रखे हैं। और हमारे मकान की क्वालिटी, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल ब्रांडेड और बहुत ही खूबसूरत मिलने वाली हैं। जैसा कि ये टैप्स हैं, सोमानी की कॉस्टली टैप्स हैं, स्पैंडा मॉडल हैं, ये काफ़ी मतलब अच्छी रहती हैं और गारंटी वगैरह आपको प्रॉपर मिलने वाली है। यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे मकान काफ़ी पसंद लोगों के द्वारा किए जाते हैं। सामने आप पैनलिंग वर्क देख रहे हैं, जैसा कि डोर आप देख रहे हैं, हम 32 mm के फ्लैश डोर्स का इस्तेमाल करते हैं और 8 फीट ऊंचे डोर्स रहते हैं। और पैनलिंग वर्क करने से क्या होता है कि मकान की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें हमने टी प्रोफाइल लगा रखा है ऑलरेडी डोर्स पे। जिस हैंडल से मैंने खोला है इसको, इसमें लिंक कंपनी के लॉक्स हमने लगा रखे हैं। इस रूम में भी डबल लेयर फॉल सीलिंग, पूरे घर में आपको डबल लेयर फॉल सीलिंग मिलने वाली है। अब मैं आपको इस डोर को दिखाता हूँ। ये लिंक कंपनी का SP12 मॉडल है जो लिंक कंपनी का लॉक है।
एक अंदाजे से मैं बता देता हूँ, 3000 से अधिक MRP का ये एक लॉक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने मकान को कितने मजबूती से और कितना अधिक पैसा लगा के बनाया है। इसमें सभी मैग्नेट स्टॉपर लगा रखे हैं, क्योंकि वो जो पैर से फोल्ड किए जाते हैं स्टॉपर, वो कुछ दिन में घिस के ख़राब हो जाते हैं। ये मैग्नेट स्टॉपर है, ये काफ़ी टिकाऊ और बढ़िया भी रहते हैं और जगह भी नहीं घेरते हैं। 8 फीट जो डोर है, इसमें टी प्रोफाइल लगाकर इसकी खूबसूरती को बढ़ाया गया है। अभी इसकी जब पन्नी निकल जाएगी तो ये डोर बहुत खूबसूरत दिखेगा। सामने आपको ये फिलिप्स के स्विचेस दिख रहे हैं। ये स्मार्ट मॉडल है हमारे फिलिप्स के, और स्मार्ट मॉडल एक्चुअली ये ऊपर के लेवल का मॉडल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और हमने साथ में जो आपकी केबल वायर या डिस्क वायर का भी वायर अंडरग्राउंड कर दिया है, क्योंकि एक घर में, इतने खूबसूरत घर में बाहर से अगर वायर जाते हैं टेलीविज़न वगैरह के तो बुरे लगते हैं। और हमने 2 वे स्विचेज का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर बेड पड़ जाएगा, आपको सिरहाने पर मोबाइल चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी और यहीं से आप रूम की लाइट बंद कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर यहाँ से फ़ैन का रेगुलेटर आपको यहीं पे सिरहाने पर मिलेगा। आसानी से आप लेटे लेटे अपने उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पंखे को धीमे तेज़ बंद कर सकते हैं। फॉल सीलिंग डबल लेयर है। हमारे मकान दूसरे मकानों की अपेक्षा काफ़ी ठंडे रहते हैं, कम से कम 3 से 4 डिग्री। ये हमारा एक बेडरूम है जिसमें कि हमने OTS बाहर की तरफ दिया है, और यहाँ पर AC इन्वर्टर सभी की वायरिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है। 4 mm के हमने AC वायर ऑलरेडी डाल रखे हैं, इन्वर्टर वायर भी डाल रखे हैं। और ये हम अपने OTS की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, OTS में भी हमने 4 फीट के टाइल्स लगाए हुए हैं दीवार में। आपको ये भी बता दूं कि इस टाइल्स को लगाने के लिए विशेष कारीगर होते हैं जो इसको लगाते हैं। आपको OTS दिख रहा है आपको, जिससे कि हवा और रोशनी दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए। इसमें दोनों बेडरूम की विंडो ओपन होती हैं, और जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसकी ये आप जो टैप्स देख रहे हैं या स्विच देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल होगी, इसीलिए सब प्रोविज़न पहले करके दिया गया है। मकान स्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत मजबूत बनाया है। ऐसे मकान आपको रेयर केस में किसी भी बिल्डर के द्वारा बनाए जाते हुए मिलेंगे। हम ऐसा मकान बनाते हैं कि अगर आप एक बार इस मकान को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि मकान ऐसा ही बनना चाहिए। अगर आप भविष्य में कभी मकान बनाना चाहते हैं तो शायद इस मकान की कॉपी करना चाहेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे सामान्य लोग अपने में मकान बनाते हैं तो इतना खूबसूरत या इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं बियर करते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा मकान देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, इसीलिए हम बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसमें हम वार्डरोब बना कर देते हैं, और फॉल सीलिंग वगैरह मुर्गा जाली पर बनाते हैं। ये विशेष बात है कि मुर्गा जाली पर फॉल सीलिंग है, और जो कि टिकाऊ और मजबूत रहती है। वार्डरोब जो एक सामान्य वार्डरोब रहती है वही बनाई गई है। सभी जो आवश्यक ड्रॉर्स होती हैं वो सब कुछ दिया गया है। यहाँ तक कि आपके जो जूते चप्पल रखने के लिए सामान्य रूप से नीचे वाली ड्रॉर इस्तेमाल की जाती है वो भी यहाँ पर बना के दी गई है। तो मकान की लोकेशन बहुत अच्छी है। 80 घरों की कॉलोनी है जिसमें पार्क वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे 30 से 35 मकान ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जहाँ पर पूरी कॉलोनी में लोग रहते हैं। यहाँ पर गैस पाइपलाइन वगैरह भी आ चुकी है। आपको गैस सिलेंडर वगैरह भराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। मकान की क्वालिटी और लोकेलिटी और लोकेशन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये कृष्णा नगर लखनऊ के पास की लोकेशन है और शुभम सिटी कॉलोनी का नाम है। और हमारी कॉलोनी के आगे पूरा LDA की मोहान रोड योजना आनी है। जयपुरिया स्कूल पास में है। आगे चले जाएंगे तो TSM मेडिकल कॉलेज है। ये हमारा अटैच वॉशरूम। आप हमारे टाइल्स की क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी के टाइल्स और जो भी चीज़ें आप देखकर आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा कि इस क्वालिटी के मकान भी बिल्डर बनाते हैं। लोग विश्वास नहीं करते हैं कि इस तरह की क्वालिटी कैसे कोई मेंटेन कर सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छा अपना मकान देना है, क्योंकि आपको रहना है। आप जब इसमें रहेंगे तो आपको ये फील होगा कि हमने कोई बढ़िया चीज़ ली है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। मैं साइज़ इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि हमारे पास अलग अलग साइज़ के मकान हैं। अगर आपको अधिक जानकारी करनी है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सभी कुछ हमने मेंशन कर दिया हमारे पास किस किस साइज़ के मकान उपलब्ध हैं। ये किड्स मॉडल है, जो ये शीट है जो दिख रहे हैं आप, सोमानी की है। तो आप उसको एक बार इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको उसमें प्राइस मिल जाएंगे। तो
आपके अगर कोई जानने वाले हैं, आपके कोई नज़दीकी हैं या आप स्वयं मकान लेना चाहते हैं तो इस मकान को ज़रूर देखिए। हमारी कॉलोनी में आइए, आप हमें फ़ोन कर लीजिए। कृष्णा नगर तक भी आ जाएंगे तो हम आपको विजिट करवा देंगे। कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन यहाँ से 3.5 किलोमीटर है। लोकेशन बहुत अच्छी है। और इस वीडियो के इस मकान को दिखाने के बाद मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा भी कि किस तरह से हमने इस मकान का स्ट्रक्चर बनाया है और कैसे हमने मकान बनाया है। मकान में आपको जो भी आवश्यक चीज़ें सभी कुछ मिलती हैं। और अब मैं अपने मकान के फर्स्ट फ्लोर पर चलता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो रेलिंग लगी है ये आपका 18 गेज स्टील की 202 ग्रेड की जिंदल की स्टील लगी हुई है, ये जो कि काफ़ी मजबूत है। राउंड शेप वाली वो थोड़ा वाइब्रेट करती है या कमज़ोर होती है, लेकिन ये स्क्वायर शेप में हमने यहाँ पर आपको स्टील की ग्रिल लगा कर दी है। अब ये हमारे फर्स्ट फ्लोर पर, जिसमें कि हमारा एक रूम बाथरूम आपको ऊपर मिलता है, क्योंकि बेसिकली ये 3 BHK हाउस है। और सामने आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपको एक पार्क दिख रहा है। कॉलोनी में पार्क वगैरह भी है और आसपास सभी लोग रहते हैं। हमने इस कॉलोनी को 2 हिस्सों में बांट रखा है। पार्क के इधर तरफ के मकान अब बन रहे हैं, पहले तरफ के पहले बन चुके हैं। ये हमारे 1035 स्क्वायर फीट के बने हुए मकान थे। इसमें से कई यूनिट निकल चुकी हैं और आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमें फ़ोन कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि कितने मकान हमारे बाकी हैं। ये टफन ग्लास है, 10 mm का टफन ग्लास है। लोग सिंपल ग्लास लगाते हैं, लेकिन हमने टफन ग्लास लगाया है। और इसमें भी जो है 18 गेज की स्टील का हमने सपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको 2x4 के टाइल्स मिल रहे हैं। और फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग से MCB बॉक्स है, यानी कि केवल नीचे से नहीं, ऊपर फ्लोर के लिए आपको अलग से MCB बॉक्स है। यहाँ से आप पूरे लाइन काट सकते हैं या कोई ज़रूरत पड़ने पर आप इसको जला सकते हैं। ये हमारा आपको सामने जो रूम दिख रहा है, इसमें भी बहुत खूबसूरत सी फॉल सीलिंग आपको दिखेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने की ओर, ये बड़ा रूम है हमारा, ये ड्राइंग रूम के ऊपर वाले पोर्शन पर है। ये खूबसूरत सी फॉल सीलिंग है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने पेंट्स किए हैं वो सभी एशियन पेंट से किया है। ट्रैक्टर शाइन लगाया है इसमें। काफ़ी टिकाऊ पेंट होता है, हमारी जांची परखी हुई क्वालिटी है। बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी जो चीज़ें हम पहले भी मकान बनाए हैं उसमें जो अच्छे जिनका रिस्पांस है, उन्हीं सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सोमानी टैब्स में हमें कंप्लेंट्स नहीं आई, इसीलिए हमने अब इसका इस्तेमाल शुरू किया है। हम जगुआर भी लगाते हैं, लेकिन सोमानी में हमें सर्विसेज अच्छी मिल रही और इसमें कंप्लेन नहीं, और मॉडल बहुत अच्छे अच्छे मिल जा रहे हैं, खूबसूरत मिल जा रहे हैं। अब हम अपनी ये, जैसा कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लोहे का ही दरवाज़ा लगाया जाता है छत के ऊपर वाले हिस्से पर, तो वो भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। आपको ये फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है। और यहाँ पर आपको बता दूँ ये भी कि एक वॉशरूम बाईं तरफ आपको मिलता है और हमने मकान के ऊपर के स्टार्टर पिलर बना रखे हैं। यहाँ पर अभी शीट रखी जानी शेष है। हम मॉस्किटो जाली भी यहाँ पर लगा के देते हैं, जिससे कि मच्छर ऊपर से नीचे ना आए। ये हमारा वॉशरूम है। और यहाँ पर भी हमने सब पूरा टाइल्स वगैरह 7-8 फीट तक ऊपर लगा रखा है। सभी टैप्स यहाँ पर लगा रखे हैं। और आप इस मकान को ज़रूर एक बार देखिए, हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिए और यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। अब हम मकान के लगभग अंतिम छोर तक आ चुके हैं और हम आपको ये भी साथ में बताना चाहेंगे कि अभी वीडियो लगभग इसको हम आगे बढ़ाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने मकान बनाए कैसे हैं, क्योंकि क्वालिटी कंसर्न व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमारे मकान का बेस कैसा है। और इसमें सभी चीज़ें ब्रांडेड हैं। एस्ट्रल, फिनोलेक्स या स्विमोलेक्स के ही हम पाइप्स वगैरह डालते हैं, CPVC या PVC पाइप्स वगैरह। सभी कुछ मजबूत मकान बनाते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं। एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। मकान को खूबसूरती के साथ साथ स्ट्रेंथ वाला बनाते हैं। जैसे इस मकान की नींव अलग है, कॉलम अलग है, सभी कुछ इंडिविजुअल सेपरेट है। तो इस मकान पर ज़रूर आइए। और अभी हम अपने मकान के वीडियो के सेकंड सेगमेंट में जाते हैं और आपको बनाते हुए दिखाते हैं। ये हमारे 1100 स्क्वायर फीट के मकान की नींव खोदी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग हमारे टोटल DPC लेंथ तक 7 फीट के आसपास तक आएगा। काफ़ी गहरी नींव हम नीचे ले जाते हैं। ये हमारे कॉलम ऐसे बनाते हैं हम, प्रॉपर 6 सरिया पे किस तरह से पेड़ की तरह नीचे जड़ की तरह फैलाते हैं। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है। नींव जिस तरह से हम डालते हैं, पहले 18 इंची, उसके बाद 14 इंची, फिर 9 इंची, और
प्रॉपर कॉलम के जो स्लोप होता है वो पूरा अच्छे ढंग से दिया जाता है। और यहाँ पर हमने 6 सरिया डाल रखी 12 mm की, और इसके जो रिंग बांध रखे हैं वो 6-6 इंच की दूरी पर है। ये पूरे मकान का चक्कर लगा के आपको हम दिखाते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी कितनी गहरी नींव है, और पूरा जो प्रॉपर एक आर्किटेक्चरल फार्मूला है उसको फॉलो किया गया है। और ये मकान का एक नेक्स्ट स्टेज पर ये है, ये हमारा मिडिल कॉलम हो गया, और ये 2 मकानों का जॉइंट है। इसको खास देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि 2 मकानों का जोड़ है तो यहाँ पर हमने अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं, अलग अलग रिंग बनवाए हैं, 6-6 सरिया अलग अलग डाली हैं। ये शायद ही कोई बिल्डर इस तरह से करते होंगे, डबल कॉलम बनाते हैं लेकिन रिंग अलग अलग नहीं बनाते हैं, हम रिंग भी अलग बनाते हैं। अब ये 18 इंची की दीवार दिख रही है, 9 इंची इधर वाले की अलग चाल है, बगल वाले की अलग है, पूरी मोरंग से चुनाई की गई है। ये तीसरा स्टेज देखिए, हमने कहा था हम केसिंग पाइप डालते हैं, ये ब्लू कलर का देखिए, ये समरसेबल की बोरिंग का पाइप है। ये आपको रेयर केस में कोई भी बिल्डर आपको डालते हुए मिलेगा। इस तरह से हम इसको पूरी तरह से ग्रिप कर देते हैं जिससे कि आपका समरसेबल वाला पाइप हिले ना इधर इधर। दूसरी चीज़ खास बात दिखाता हूँ, हमारे यहाँ मकानों के कॉलम इतने कभी आपने किसी भी मकान में नहीं देखे होंगे। ये कॉलम सिर्फ इसलिए है कि टाई बीम को सपोर्ट देने के लिए। हमारा जब पूरा मकान में स्लेब पड़ती है तो जो लटक बीम है वो इस तरह से दिखता है। ये पूरा दीवार का काम करता है, अगर आप नीचे की दीवार हटा भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारा अगले स्टेज पर है। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारी मुर्गा जाली पे किस तरह से फॉल सीलिंग बनाई जाती है। जिप्सम बोर्ड होता तो इस तरह से फाइन वर्क नहीं दिखता है, और ये डबल लेयर है। ये हमारा किचन है, जैसा कि मैंने बताया था मार्बल पार्टीशन पे हम किचन बनाते हैं। सामने आप देख रहे हैं ये मार्बल पार्टीशन है नीचे, और पीछे भी हमने टाइल्स लगा रखे हैं, और ये काफ़ी मजबूत रहता है। तो लकड़ी रहती है, किचन में पानी गिरता है, सड़ने गलने की संभावना रहती है, यहाँ समस्या नहीं रहती है। ये हमने आपको ये 3 शॉर्ट्स दे रखे हैं आपको, ये तीनों चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम अपने मकान में क्या क्या करके देते हैं। एक बार ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए, मकान के विषय में जानकारी लीजिए और विजिट कीजिए। धन्यवाद।